सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में जाएंगे और आज के दिन परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बातें करेगा। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी आंखों को बंद करेंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिताजी, आज के दिन आप हमसे बात करें, तेरा आत्मा अद्भुत कार्य करे मेरे प्रभु पिता। आज के वचन सुनने के बाद हम जीवित रहें, हम में बड़े बड़े काम तेरे दिखाई देने पाए, यीशु के नाम में आमीन। सारे ताली बजाएंगे प्रभु को। ज्यादा नहीं, सिर्फ 20-25 मिनट देखेंगे। तैयार है वचन सुनने के लिए? अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, जो अभी मैंने बताया वो क्या था? इंट्रोडक्शन था। अभी क्या आप बताएंगे? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। निकालेंगे मत्ती 4:4। आज मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। आज मैं वचन से बताने वाला हूं हम कैसे जीवित रहेंगे। क्या बता रहा हूं आज मैं? हम कैसे जीवित रहेंगे। सबकी आवाज नहीं आई। हम कैसे जीवित रहेंगे। अभी भी सबकी नहीं आई। हम कैसे जीवित रहेंगे। अभी भी थोड़ी कम है। हम कैसे जीवित रहेंगे। अभी भी किसी की नहीं आई। हम कैसे जीवित रहेंगे। आदमियों की तरफ से आवाज कम आ रही है। हालेलुया। हम कैसे जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं यहां पर ये नहीं बताने आया कि हम कैसे मरेंगे मैं आपको ये बताने आया हूं हम जीवित, हम जिंदा, हम जीवित कैसे रहेंगे। हालेलुया। हम जिंदा कैसे रहेंगे? कौन कौन जिंदा रहना चाहता है? कोई मरना तो नहीं चाहता यहां से? हालेलुया। ये चर्च प्रभु ने इसलिए बनाई है, दुनिया की चर्चें प्रभु ने इसलिए बनाई है ताकि लोग मरे ना, आत्मिक तौर पर जीवित रहें। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए संसार में ताकि आप मर जाओ, यीशु इसलिए आए ताकि आप जीवित रहो। आंटी इस तो ले लो, छेना ले लो, छेना ले लो। हालेलुया। आज का वचन जो सुनेगा वो जीवित हो जाएगा। जो चीजें अंदर से मर गई हैं या मर रही हैं, आज के बाद जीवित होने वाली हैं। मत्ती 4:4 में पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ताली बजाएंगे यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, होली स्पिरिट के लिए। हालेलुया। मत्ती 4:4 पढ़ता हूं मैं। एक बार शैतान यीशु को परखने आया। यीशु को क्या करने आया? यीशु को भूख लगी थी जब प्रभु इस संसार में थे, अपनी सेवा शुरू करने वाले थे। 40 दिन उन्होंने व्रत रखा, खाना पानी कुछ नहीं खाया। उसके बाद लिखा प्रभु को भूख लगी। मेरे भी जब भूख लगी, शैतान उनको परखने आया। तीन बातों से शैतान ने परखा। उनमें से मैं एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर ने बोली। शैतान कहता है, प्रभु को बोलता है, इन पत्थर से कह दे रोटियां बन जाए। इन पत्थर से कह दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थर से कह दे रोटियां बन जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उत्तर दिया, 4 वचन पढ़ा हूं, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु ने रोटियां नहीं बना दी मिनट में। प्रभु ने, शैतान बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या इन पत्थर से रोटियां बन जा। हाँ यीशु, अरे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, अभी दिखाता हूं रोटियां बना के ऐसे नहीं किया प्रभु ने, ऐसे यदि आप सच्चे पास्टर हैं तो मुझे अभी चंगा करके दिखाओ। कई लोग बाहर जाकर चैलेंज करते हैं, यदि तेरे पास्टर में शक्ति है ना, शक्ति, तो मेरी बीमारी ठीक करके दिखाओ। मैं तुम्हारे चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट करूं मैं नहीं करता, ठीक, जाओ, क्या कर लोगे? क्योंकि चंगा करने वाला मैं नहीं हूं, यीशु मसीह है। हालेलुया। चैलेंज करोगे तो प्रभु कभी काम नहीं करेगा, विश्वास करोगे तो प्रभु काम करेगा। विश्वास करने वाला चैलेंज नहीं करता, चैलेंज करने वाला विश्वास नहीं करता। चैलेंज करने वाला ना एक्चुअली प्रभु को परखना चाहता है। शैतान यहां पर चैलेंज कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो देखना नहीं चाहता मिरेकल, उसको पता ये कर सकता, जान के परख रहा है। प्रभु क्यों? प्रभु कहता, मैं तेरी बात क्यों मानूं शैतान? मेरा मन करेगा ना तो दाख रस को ना, पानी को दाख रस बनाऊंगा, सांप को लाठी बनाऊंगा, लाठी को सांप बनाऊंगा, पत्थर को रोटी बनाऊंगा, मछलियों को हजारों में बदल दूंगा। पर मेरा मन करेगा तब करूंगा, तेरे कहने से नहीं करूंगा।
मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमें परखता है। अगर आपसे कोई कहे ना, यदि तुम प्रभु को मानते हो, तुम कहते हो प्रभु ये करते हैं, मुझे ठीक करके दिखाओ, कहता हूं मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। जब मेरा मन करेगा तब करूंगा। जब मेरा मन करेगा, मतलब जब मुझे प्रभु बोलेगा तब करूंगा, तेरे कहने से क्यों करूं मैं? क्योंकि देखना मेरे प्रियो, उसके पीछे दुष्ट आत्मा जो हमें परख रही है, जो हमें, और आप अगर करने की कोशिश करोगे, चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार तब होगा जब हम परमेश्वर की बात मानेंगे। चलो ये तो अलग बात है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सो परमेश्वर ने जवाब कैसे दिया? परमेश्वर ने, यीशु ने बोला, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु कहता मुझे रोटी खाने की जरूरत नहीं है जीवित रहने के लिए, वो तो संसारिक चीजें हैं। अगर प्रभु ने वचन बोल दिया तो मैं जीवित रहूंगा। मेरे को ध्यान सुनना, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें रोटी की जरूरत पड़ती है, खाना पानी की जरूरत पड़ती है, फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है। मगर आपको पता है हमारे अंदर एक आत्मा है, एक और व्यक्ति है, उसको जिंदा रखने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उसको जिंदा रखने के लिए मेरे प्रियो खाने की जरूरत नहीं पड़ती, रोटी की जरूरत नहीं पड़ती। उसको जीवित रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत पड़ती है। यह वचन आत्मा का भोजन है, यह वचन आत्मा की रोटी है, यह वचन मेरे प्रियो आत्मिक के लिए है। कई लोगों की आत्मा बीमार है। क्यों शैतान बार बार हावी हो जाता है? क्यों शैतान आपसे जीत जाता है? पूछो क्यों? आपकी आत्मा कमजोर है। आपकी आत्मा क्या है मेरे प्रियो? तो जब शरीर कमजोर होता है तो हम क्या करते हैं? जब शरीर कमजोर हो जाए क्या करोगे? जूस पियोगे, फल खाओगे, रोटी खाओगे, दब के खाना खाओगे, मोटे हो जाओगे, तंदुरुस्त। अगर आत्मा कमजोर हो जाए तो क्या करोगे? दब के बाइबल पढ़ोगे, खूब बाइबल पढ़ेंगे, खूब प्रार्थना करेंगे और मेरे प्रियो आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी। जो आत्मा मरने वाली है वो आत्मा जीवित रहेगी। मरने वाली मतलब परमेश्वर से दूर होने वाली है, सेपरेट होने वाली है, उससे मेरे प्रियो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। तब हमारी आत्मा जीवित रहेगी स्वर्ग में। तब मेरे प्रियो शैतान हमें मार नहीं पाएगा, हम जीवित रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, हमारी आत्मिक लाइफ जीवित रहेगी, हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। सो अगर आप चाहते आत्मा जीवित रहे तो मेरे प्रियो क्या करना पड़ेगा? आपको वचन चाहिए। क्या चाहिए? लिखा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये लिखा निकला था या निकलेगा? क्या लिखा है? निकलता है। मतलब रोज परमेश्वर के मुंह से वचन निकलता है। परमेश्वर के मुंह से रोज क्या निकलता है मेरे प्रियो? क्या निकलता है? वचन। एक दिन निकलता है, रोज निकलता है। तो अब करना क्या है? परमेश्वर के पास जाना है और वचन ले लेना है। एक भी प्रभु का वचन आज आपके लिए निकला, रोज प्रभु का वचन निकलता है, बस आपको प्रभु के पास जाना है और परमेश्वर से वचन लेना है। प्रभु कुछ भी बोले आप जीवित रहोगे। प्रभु बोले और रमेश ठीक है, तब भी जीवित रहोगे। अगर प्रभु बोले और सोनू ठीक है, जरूरी नहीं है प्रभु बोले तो चंगा हो जाए। अगर प्रभु ने यह भी बोला ना तू जीवित है, प्रभु के मुख से निकला, लिखा हर एक वचन, चाहे कोई भी बात प्रभु ने आपसे बोली, और ठीक है और कल क्या करेगा, इससे भी जीवित रहोगे। जो भी प्रभु के मुंह से निकला वो आपको जीवित रखेगा मेरे प्रियो, आपको मरने नहीं देगा। आज कई लोगों को लगता है शैतान मुझे मार डालेगा, दुष्ट आत्माएं मुझे मार डालेंगी, ये कर्जा मुझे मार डालेगा, ये चीजें मुझे मार डालेंगी, ये टेंशन मुझे मार डालेगी, ये नशा मुझे मार डालेगा। मगर नहीं मेरे प्रियो, ये सच्चाई नहीं है। अगर आपके अंदर प्रभु का वचन गया तो आप जीवित रहोगे। रोज प्रभु का वचन प्रभु देने के लिए तैयार है, मगर यह देखना है क्या हम लेने के लिए तैयार हैं। सो पहली बात, आप कैसे जीवित रहोगे? प्रभु के वचन के द्वारा। बोलो प्रभु के वचन के द्वारा। प्रभु के वचन के द्वारा। अगर प्रभु का वचन आप में आया तो आप जीवित रहोगे। कोई दुनिया की दुष्ट आत्मा आपको मार नहीं सकती।
अगर आपके पास बाइबल है, रोज वचन पढ़ो, रोज वचन पढ़ो, रोज वचन पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। आपके अंदर आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी और मेरे प्रियो आप जीवित हो जाओगे। एक कहानी याद आ रही मुझे। एक कहां था, कौवा, क्रो। हालेलुया। कहां समझते हैं? थ्रस्टी करो, प्यासा का पंजाबी में, हिंदी में प्यासा कौवा। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। एक दिन उसको प्यास लगी। क्या लगी उसको? पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। अचानक एक घड़ा देखा उसने। अचानक क्या देखा है उसने? एक, ध्यान से सुनना, अचानक एक घड़ा देखा। जब उसने घड़ा देखा, उसमें देखा पानी कम है। चोंच डालने की कोशिश की, पीने की, पी नहीं पाया। मेरे को ध्यान सुनना, उसने क्या किया? उसने जो कंकर थे ना साथ में, उसके एक आइडिया आया। उसके क्या आया? एक विचार आया, क्यों ना ये सारा कंकर मैं इसमें डाल दूं। जब उसने कंकर उसमें डाली गया, जैसे जैसे डाली गया, पानी ऊपर 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 आता गया। और भी ज्यादा डालता होगा मेरे प्रियो, पानी डुलने लगा होगा नीचे। समझ रहे हैं क्या? अब आपके अंदर कई चीजें बैठी हुई हैं। आपके अंदर मारने वाली दुष्ट आत्माएं बैठी हैं। आपके अंदर कर्जा बैठा, आपके अंदर चिंताएं बैठी हैं। अब क्या करना पड़ेगा? हमें कंकर की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के जितना वचन अंदर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, दुष्ट आत्मा बाहर आ जाएगा। अंदर की बीमारी बाहर आ जाएगी, अंदर की मौत वाली आत्मा बाहर आ जाएगी और आप जीवित रहोगे। समझ रहे क्या? कौन कौन समझ रहा है? बोलो यीशु की। सो पहला, आप प्रभु के वचन से जितना हो सके उतना वचन सुनो। जितना हो सके मेरी वीडियो को बार बार देखो, या सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ो। जितना हो सके बाइबल पढ़ो। हर संडे आओ, वचन खा जाओ, वचन को पी जाओ, रूह जिस्म जान में बसा लो। सब बदरूहें निकल कर बाहर आ जाएंगी। जितनी भी चीजें आपके अंदर मरी हुई हैं सब जीवित हो जाएंगी। चाहे शारीरिक है वो, चाहे आत्मिक है, सब जीवित हो जाएंगी। सो वचन जो प्रभु के मुख से निकलेगा आपको जीवित रखेगा। दूसरा देखेंगे, रोमियो उसका 1:17। रोमियो की किताब मेरे साथ निकालेंगे। रोमियो की किताब 1:17 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान सुनना। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है। ध्यान से सुनना, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। बोलिए, किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। पहला, आप किससे जीवित रहेंगे? वचन से। किसे किसे समझ आ रहा है मेरी बात? पहला किससे जीवित रहेंगे? वचन से। दूसरा सुनेंगे, किससे रहेंगे? विश्वास से। क्या विश्वास से? प्रभु पर विश्वास करने से। लिखा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी कौन है? जो यीशु को मानता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, वो धर्मी है। वो जीवित कैसे रहेगा? वो मेरे प्रियो विश्वास से जीवित रहेगा। पहला, वचन से जीवित रहेगा। दूसरा, विश्वास से जीवित रहेगा। अब मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, विश्वास से जीवित तब रहेगा। 3-4 तरह के विश्वास है, याद रखना। दुनियावी विश्वास है, शैतानी विश्वास है, इंसानी विश्वास है, और ध्यान सुनना, और परमेश्वर वाला विश्वास है, स्वर्गीय विश्वास है, आत्मिक विश्वास है। यहां पर आत्मिक वाले विश्वास की बात हो रही है। आत्मिक विश्वास से आप जीवित रहेंगे। पर आत्मिक विश्वास आएगा कैसे? लिखा है रोमियो में ही, विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो क्या आता है? विश्वास। और वही विश्वास आपको और मुझे जीवित रखेगा। कभी कभी आपने देखा है, आप एकदम डाउन होते हैं, निराश होते हैं, टेंशन में होते हैं, आपको लगता है बस सब कुछ खत्म। अचानक चर्च आते हैं, वचन सुना और विश्वास आ गया। अभी मरने वाले विचार चले गए, अब क्या हो गया? आप अचानक जीवित हो गए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी बैठे बैठे सोच रहे मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, अब क्या होगा, कहां से आएगा ये। अचानक जब वचन सुना, कुछ अंदर से जीवित हो गया। पर ये आता कैसे? प्रभु के वचनों से। और वचन कैसे आएगा? प्रभु के पास जाने से, बाइबल पढ़ने से।
चर्च जाने से। हालेलुया। अगर आप चर्च नहीं जाते, आप वचन नहीं पढ़ते, तो विश्वास भी नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं आएगा, आप मर जाओगे आत्मिक तौर पर। अगर आपको जीवित रहना है तो वचन चाहिए, अगर आपको जीवित रहना विश्वास चाहिए। पर विश्वास मिलेगा कैसे? वचन से। आज पूरी दुनिया सो रही है। पूरी दुनिया क्या कर रही है? कई लोग सच में सो रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, पूरी दुनिया क्या कर रही है? उनको वचन की परवाह ही नहीं। मर चुके हैं। चर्च आने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, पास्टर को बुलाने का मन नहीं करता, घर में प्रार्थना रखाने का मन नहीं करता। क्यों? डेड। स्पिरिचुअली प्रभु से दूर हो गए। आत्मिक तौर पे मरना पता क्या? प्रभु से दूर हो जाना। प्रभु निकल जाए जब आप में से, आप मर चुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आत्मिक तौर पर वो डेड हो चुके हैं। अगर उन्हें जीवित रहना है तो वापस उनको प्रभु के वचन के पास आना पड़ेगा। अगर प्रभु के वचन के पास नहीं आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, वो स्वर्ग भी नहीं जाएंगे। आपको पता है, जो मरा हुआ है आत्मिक तौर पर, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। जो आत्मिक तौर पर जीवित है, स्वर्ग भी वही जाएगा। हालेलुया। सो दूसरा, हम कैसे जीवित रहेंगे? तीसरा देखेंगे, आमोस की किताब, उसका 5-4। पुराने नियम में आमोस की किताब, उसका 5-4। ध्यान से सुनना। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। परमेश्वर कहता है, मेरी खोज में, मेरी खोज करो तब क्या रहोगे? मेरे को तीसरी बात, अगर आप प्रभु को ढूंढते हैं, खोजने का ये यहां पर जो मतलब है ना, ये नहीं प्रभु खो गया है। प्रभु खो नहीं गया है। बाइबल के वचनों में प्रभु छुपा हुआ है, उसको ढूंढना है। हालेलुया। उसको क्या करना है? खोया नहीं है, छुपा है। उसको क्या करना है? ढूंढना है। दूसरा, ढूंढने का मतलब पता क्या है? उसकी चाहत करना, प्रभु के लिए इच्छा करना। हालेलुया। प्रभु के लिए आपके दिल में इच्छा आनी चाहिए, उसके वचन के लिए प्यास आनी चाहिए। अब आप उसको ढूंढ कैसे सकते हैं? आप उसको ढूंढेंगे तभी जब आप चर्च जाते हैं। आप उसको ढूंढेंगे तभी जब, मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। वचन में है परमेश्वर छुपा हुआ। अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो आप प्रभु को ढूंढ कैसे सकते हैं? जब आप प्रार्थना जाते हैं, लिखा, आपको बताऊं परमेश्वर कहां है? अगर मत्ती में आप पढ़ोगे ना, 6-7 चैप्टर आगे पढ़ोगे, लिखा वो गुप्त में है। पिता गुप्त में है। पिता कहां पर है? गुप्त में है। मैंने जगह बता दी, अब जाके ढूंढ लो। हालेलुया। अगर मैं बता दूं कि राजेंद्र अंकल जी मेरे घर में छुपे हुए हैं, बस इतना बताया, आगे कुछ नहीं बताया। अब जगह मैंने बता दी, अब जाके क्या करो? मैंने ये बताया, परमेश्वर वचन में छुपा हुआ है। परमेश्वर गुप्त स्थान में छुपा हुआ है, और गुप्त स्थान प्रार्थना की जगह है। जाओ प्रार्थना में उसको ढूंढ लो। जो प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं, वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। जो चर्च आते हैं, वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, जो परमेश्वर को ढूंढेगा वही जीवित रहेगा। कहां लिखा है? कहता, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। तब तब तब। अगर नहीं खोजोगे तो मर जाओगे। इंग्लिश में 2 वर्ड है, इंग्लिश में 2 वर्ड है, लिव एंड सर्वाइव। लिव मतलब जीना, लिव मतलब जीवित रहना, सर्वाइव मतलब किसी तरह जीवित रहना, या क्या बोलेंगे उसको, ध्यान सुनो। सर्वाइव मतलब यह है कि आप बस जैसे तैसे जी रहे हैं, जैसे तैसे। मान लो एक आदमी पानी में डूबता डूबता मर गया, वो कहेगा मैं सर्वाइव कर गया। भूचाल आया, उसमें बच गया, तो उसने सर्वाइव किया। अभी अकाल चल रहा है, पैसों की तंगी चल रहा है, तो वो सर्वाइव कर रहा है। मेरे प्रियो, वो बच रहा है, पर वो जीवित, पूरी तरह जीवित नहीं है। वो सर्वाइव है, वो एक तरह का जीना है, पर पूरी तरह जीना नहीं है। परमेश्वर कौन से जीने की बात कर रहा है पता है? जब तुम पूरे आनंद के साथ जियोगे, पूरा आनंद होगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में सुख होगा। मेरे प्रियो, दुख के बाद सुख होगा, इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। उस तरह के जीने की बात प्रभु कर रहा है।
जैसे तैसे तो सब चल रहे हैं, जी रहा हाँ जी बस जी रहा हूं, खा रहे हाँ जी बस खा रहा, खाते ही जा रहा हूं। जो व्यक्ति जी रहा है वो से बोले हाँ जी हाँ जी, रब दी कृपा जी सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक, हालेलुया। मेरे प्रियो जीना है, हमें सरवाइव नहीं करना है, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें जिलाना चाहता है, सरवाइव नहीं कराना चाहता। दुख सह सह के परमेश्वर हमें जीना नहीं चाहता सारी जिंदगी। हाँ एक समय आता है हम दुख सहते हैं, प्रभु की जिंदगी में भी दुख था, बहुतों की जिंदगी, पर हमेशा दुख में रहो ऐसा वचन में नहीं लिखा। जो मुझे मानते हैं सारी जिंदगी दुख में रहेंगे, लिखा है थोड़ी देर दुख सहने के बाद आप ही मैं स्थिर करूंगा, बलवंत करूंगा। थोड़ी देर दुख आएगा, प्रभु में है हम तो, थोड़ी देर के लिए दुख रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 4 महीने 5 महीने, खत्म हो जाएगा उसके बाद। अगर सारी जिंदगी दुख है तो फिर आप जीवित नहीं हो, थोड़ा परेशानी में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो आप। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो आत्मिक तौर पर अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको प्रभु को ढूंढना पड़ेगा। प्रभु मिलेगा कहां? अब मैंने बता दिया है कि अमलों में रहता है प्रभु, अब अमलों को छान मारो। बाइबल में रहता है प्रभु, बाइबल को पूरा निचोड़ डालो, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पढ़ो, उसको मिलेगा जरूर वो। प्रार्थना में है प्रभु, प्रार्थना में घुस जाओ, मिलेगा जरूर वो। और जब मिलेगा बातें करेगा। जब आपसे कोई मिल जाए तो क्या करता है? और जब वो बातें करेगा, शब्द बोलेगा, आप जीवित हो जाओगे। उसके मुंह से वचन निकलेगा, तुम क्या रहोगे? उसके लिए भी उसके पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। कई लोग जाना नहीं चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। कई लोग डेड हो चुके हैं, मेरी चर्च के लोग, आपको पता है मेरी चर्च के कई लोग मर गए आत्मिक तौर पे। अब उनका दिल नहीं लगता प्रभु में, अब उनका मन नहीं लगता प्रभु में, अब उनको प्रभु अच्छा भी नहीं लगता, पास्टर भी नहीं अच्छा लगता, प्रभु भी नहीं अच्छा लगता, बाइबल भी नहीं अच्छी लगती, गीत भजन भी प्रभु के अच्छे लगते। पंजाबी सुनते हैं, पंजाबी गाने डांस करते हैं, क्योंकि प्रभु के गाने अब उनको अच्छे नहीं लगते। पता क्यों? अंदर से क्या हो गए? ऊपर से एकदम जीवित हैं, मस्त खा रहे हैं, चिकन पे चिकन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, बड़े बड़े मक्खन पनीर सब चल रहे हैं, पेट बाहर आता जा रहा है। हालेलुया। पर पता क्या? आत्मा डेड। चर्च आने को बोलो, मुंह बना लेते हैं, टाइम नहीं है जी। क्यों टाइम? पहले था, अब क्यों नहीं? पहले तो जीवित था, अब तो मर गए। पर कई लोग अब जीवित हो रहे हैं जो मर गए थे। कई लोगों में सांस आ रही है, धड़कन चलने लगी है, वचन जाने लगा है। देखा ना, कभी कभी जब हॉस्पिटल में होते हैं क्या होता है, जब कोई एकदम ऐसा लगता है मर जाए, अचानक उसके ऊपर पता नहीं प्रेशर डालते हैं ना, शौक से लगाते हैं, अभी धीरे धीरे वो जीवित हो रहे हैं। कई लोग क्या है, मैं आत्मा में देख रहा हूं कई लोग मर गए, पर मैं आत्मा में ये देख रहा हूं कई लोग अब जीवित हो रहे हैं। दूर दूर से लोग जीवित हो रहे हैं जो मर गए। मैं देख रहा हूं कई लोग जो चर्च आने के लिए मर गए थे, अब चर्च आने के लिए जीवित हो रहे हैं। उनके मन में भावनाएं उठ रही हैं, उनके मन में फीलिंग्स आ रही है, हम चर्च जाएंगे, हम प्रभु की आराधना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, हम प्रभु को ढूंढेंगे। पर कई लोग डेड हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग, मेरे अच्छे चाहने वाले प्रिय डेड हो गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जो डेड हो गए मेरे प्रियो, वो पता नहीं कहां जाने वाले हैं। सीधी सी बात है, नरकी जाने वाले। आग में सड़ेंगे, और क्या कर सकते हैं। हालेलुया। पर जो जीवित हैं, जो जीवित हैं, वही परमेश्वर के साथ जाने वाले आत्मिक तौर पर। कैसे पता लगेगा आप आत्मिक तौर पर जीवित हो? अगर आपका बाइबल पढ़ने का मन करता है, आप जीवित हो। अगर आपका प्रार्थना करने का मन करता है, आप जीवित हो। अगर थोड़ा थोड़ा भी करता है, इसका मतलब सांस चल रही है। हालेलुया। अगर बिल्कुल नहीं करता आपका चर्च आने का, प्रार्थना करने का, कुछ भी प्रभु का काम, गारंटी देता हूं आप डेड हो स्पिरिचुअली। आप कुछ भी कही जाओ, प्रभु की नजरों में आप डेड हो। प्रभु आपको मरा हुआ देखता है, तू मरा हुआ है। अब आदम को बोला था प्रभु ने, जिस दिन तू फल खाएगा मर जाएगा। क्या मर गया हो? प्रभु से दूर हो गया। प्रभु से दूर होना ही मर जाना है। प्रभु से दूर होना ही
ऊपर से सारी सप्लाई आशीष देना बंद कर देगा प्रभु। सप्लाई बंद, कनेक्शन टूट गया हाथ में। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल ही चर्च नहीं आते, जो बिल्कुल ही बाइबल नहीं पढ़ते। पर अभी लोग ना, कुछ लोग ना, सांसें चल रही हैं कुछ लोगों की कुछ लोगों की सांसें, कभी कभी बाइबल पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। 5 मिनट पास्ट्री पढ़ी थी मैंने। हालेलुया। मैं चर्च भी आया था 10 महीने में एक बार। हाँ, तेरा तो मुझे पता नहीं है। जो 5 मिनट 10 मिनट पढ़ता हो, थोड़ा थोड़ा जीवित है। सांसें चल रही हैं, ये नहीं पता कब खत्म हो जाए। जल्दी से अपने आप को पूरा ठीक कर हालेलुया। और वचन खा ले, नहीं तो ऐसा ना हो मर जाए। मेरा टाइम खत्म हो गया, एक वचन बोल के मैं करता हूं। वैसे बहुत वचन है, चलो अभी खत्म करते हैं। प्रभु को क्या करना है? ढूंढना है। प्रभु को क्या करना है? कहां ढूंढोगे उसको? कहां ढूंढोगे उसको? कहां ढूंढोगे? और हाँ, और चर्च में ना। मेरे प्रिय, एक दिन यीशु मसीह चर्च में मिला लोगों को। एक दिन यीशु मसीह चर्च में प्रचार कर रहा था। आपको पता, कुबड़ी औरत वहां आई, चंगी हो गई। इसका मतलब यीशु मसीह कहां था? चर्च में भी मिलता है यीशु, प्रार्थना में भी मिलता है यीशु। उसकी छुपने की जगहें बता रहा हूं 3-4। चर्च में छुपता है, प्रार्थना में छुपता है, वचन में छुपता है। यहीं से उसको ढूंढ लो। जब मिल गया, बातें करेगा। जो हड्डियां मर गई जीवित हो जाएंगी, जो चीजें अंदर मर गई जीवित हो जाएगी, आत्मिक लाइफ जीवित हो जाएगी। 5 की 14 पढ़ देंगे इसी का और खत्म करेंगे। मैं पढ़ता हूं 5 की 14, देखना। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहोगे। लास्ट, चौथा और लास्ट, चौथा और बुराई छोड़ो। नशा करना बुरा है, छोड़ो। तंबाकू खाना बुरा है, छोड़ो। गाली देना बुरा है, छोड़ो। झगड़े और लड़ाई करना बुरा है, छोड़ो। किसी की चीज चोरी कर लेना बुरा है, छोड़ो। किसी की निंदा करना छोड़ो। किसी के पैसे ठग लेना छोड़ो। पास्टर से झूठ बोलना छोड़ो। मोबाइल पे गंदी गंदी चीजें देखना छोड़ो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ो। गरीबों की मदद करना शुरू करो। ये भलाई करना। बुराई करना छोड़ो। बुराई करना और भलाई करो। और क्या करो? भलाई करो। किसी को चंगा करना भी भला काम है मेरे प्रियो। पतरस ने किसी को चंगा किया, बाद में कहता तुम क्यों हमारे पर, क्यों हमको पकड़ते हो, क्यों हमें इसमें लेके आते हो? क्योंकि एक चंगा काम किया हमने, एक भलाई का काम किया। किसी को चंगा करना भी भला काम है, किसी की मदद करना भला काम है। हालेलुया। किसी बीमार के लिए प्रार्थना करना भला काम है। सबसे ज्यादा भलाई मैं करता हूं। हालेलुया। किसी के दुख को देखकर मेरे प्रियो उसकी अगर हो सके तो हेल्प कर देना, यह भला काम है। मेरी चर्च के लोग जानते हैं, मैं अपनी तारीफ क्या करूं, मेरी तारीफ तो मेरा परमेश्वर ही करता है। हालेलुया। पर एक उदाहरण के लिए बताता हूं। पौलुस कहता है मेरा अनुकरण करो। मेरे मतलब जैसे मैं करता हूं वैसे तुम करो। जैसे यीशु ने किया वैसे तुम करो। क्योंकि मेरे प्रिय, जैसा यीशु ने किया वैसा पौलुस ने किया, और जैसा पौलुस करता है मैं कोशिश करता हूं वैसा करूं, और तुम भी वैसा करो। बुराई को छोड़ दो और क्या करो? भलाई करो। बपतिस्मा लेना भला काम है, बुरा काम नहीं। हालेलुया। तड़पते हुए को बचाना अच्छा काम है। किसी गरीब को तंग करना, किसी को गंदी गंदी गालियां देना, किसी को चर्च आने से रोकना, यह बुरा काम है। ये मत करो। ये करोगे तो परमेश्वर कहता तुम ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हो। मगर अगर तुम भलाई करोगे, अगर तुम क्या करोगे? दुनिया नरक जा रही है, कई लोग मर रहे हैं, तुम उनको चर्च में ले आओगे। ये क्या किया तुमने? चर्च में आके ठीक हो गए हो, तो क्या किया आपने? तो आप क्या रहोगे? जीवित रहोगे। जीवित रहने के लिए क्या, संसार में जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब मिलेगा आपको अगर भला करोगे। कई लोग मेरे प्रियो भला नहीं करते। कई लोग भला, और वो मर रहे हैं।
वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप भलाई करोगे, खास करके प्रभु के बच्चों के साथ और उन लोगों के साथ भी, मेरे प्रिय, जो प्रभु को नहीं जानते, तो परमेश्वर कहता है तुम जीवित रहोगे। तुम क्या रहोगे? सो हमने क्या, कितनी चीजें मैंने बताई? 3 की 4? पहली कौन सी थी? प्रभु के वचन के द्वारा हम जीवित कैसे जीवित रहेंगे हम? जो प्रभु यीशु के मुख से वचन निकलता है उससे हम क्या रहेंगे? दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या था? हाँ, प्रभु को ढूंढना ना। प्रभु को चर्च में ढूंढ सकते हैं, बाइबल में ढूंढ सकते हैं, प्रार्थना में ढूंढ सकते हैं। ओके, चौथा, हाँ, क्या करके? समझ आ रहा है ना? देखो कितना आसान समझाया मैंने। ये 4 काम करने, अगर 4 काम कर लिए आप जीवित रहोगे। जो चीजें मर रही हैं वो जीवित हो जाएंगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, जो इन 4 बातों को करेगा, मेरे प्रियो, कभी भी नहीं मरेगा। आत्मिक तौर पे कभी नहीं मरेगा। जो चीजें उसके जीवन में मर रही हैं वो जीवित होना शुरू हो जाएंगे। उसकी आत्मा जीवित रहेगी, वो परमेश्वर के साथ रहेगा, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं 4 चीजों को करने के लिए हमारी मदद करे पिता। इन 4 चीजों को करने के लिए हमें आपके पास आना है मेरे प्रभु जी। और मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आप बड़े बड़े कार्य करेंगे, हम जीवित रहेंगे मेरे प्रभु पिता। जो मुझे लाइव देख रहा है, अगर इनके जीवन में कोई आत्मिक लाइफ मर चुकी है, जीवित हो जाए। कोई चीज मर चुकी है वो जीवित हो जाए पिता। जो मुझे सुन रहे हैं पिता, इनके जीवन में कोई चीज मरी है वो जीवित हो जाए। चंगियाई जीवित हो जाए, बरकत जीवित हो जाए, आशीषें जीवित हो जाए, इनका फाइनेंस जीवित हो जाए पिता। इनकी आत्मिक लाइफ जीवित हो जाए, इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जीवित हो जाए, इनका चर्च आना, बाइबल पढ़ना, प्रभु जी प्रार्थना करना जीवित हो जाए। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं हम। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप बीमार हैं मेरे प्रिय, ऑनलाइन कोई देख रहा है या देखेगा, वो चंगा हो जाए, उस जगह पर हाथ रखे मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्यारे परमेश्वर, इनकी बॉडी को, उनकी आंखों को, उनका दिल, दिमाग, सोच, विचारों को चंगा कर, सिर से लेकर पैर की तली तक चंगा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त सिर दर्द जा रहा है, आप विश्वास करें मेरे प्रिय, पैरों का दर्द जा रहा है, रसोलियां जा रही हैं, कमर दर्द जा रहा है, खतरनाक बीमारियां जा रही हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव करो, विश्वास करो। सेवकाइयां बढ़ रही हैं, जो मुझे देख रहे हैं प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य कर, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। धन्यवाद पिता, आपने छुआ, इनको आशीष देंगे, तेरा धन्यवाद करता हूं। आप आ सकते हैं, एतवार को हम मिलेंगे बड़े चमत्कारों के साथ, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ, बड़ी हीलिंग के साथ, खुदा की महान पावर के साथ परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। आप आ सकते हैं, अमलों में हमारी चर्च लगती है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जीसस डेविड मिनिस्ट्री है। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम उस पर भी लाइव हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।